व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एचटी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और आपको पता है जी, नीदरलैंड में रिसेंटली इलेक्शंस हुए और गैरेट विल्डर, वो एक ऐसा आप कह लें एंटी इस्लामिक पर्सनैलिटी, एक वहाँ का पॉलिटिशियन है। उसकी पार्टी को अब तक जो मेरी नज़रों से गुजरा था डाटा, वो 35 सीट्स मिल चुकी हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग आप कह लें पॉसिबिलिटी है कि गैरेट विल्डर की पार्टी हुकूमत बनाएगी और गैरेट विल्डर ही प्राइम मिनिस्टर बनेगा। और फिर हम देख रहे थे डिफरेंट मीम्स भी निकल निकल के आ रहे थे कि किस तरह से वहाँ के मुस्लिम्स रिएक्ट कर रहे हैं कि भाई ठीक है, अब नीदरलैंड छोड़ के जाने का वक्त हो गया है। तो उसमें हम जाएंगे नहीं, वो वहाँ की रीजनल पॉलिटिक्स है, तो उसको हम छेड़ना चाहेंगे नहीं। एक वीडियो ज़रूर आया है हमारी नज़रों के सामने, वो ये है कि जनाब 57 मुस्लिम कंट्रीज चॉक्ड ऑन नुपुर शर्मा सपोर्टर गैरेट विल्डर विल बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ नीदरलैंड। तो नुपुर शर्मा का अभी बता दें जी, एक टीवी की डिबेट पे जो राम सिया हैं उनको लेके जो रशीदी है उसने कुछ अल्फाज बोले थे, और रिटेलिएशन में नुपुर शर्मा ने जो है प्रॉफिट मोहम्मद और हज़रत आयशा को लेके कुछ अल्फाज बोले थे। और वो फिर इतना बढ़ते बढ़ते वो टीवी की डिबेट इतनी वायरल हुआ कि मतलब केस रजिस्टर एंड एवरीथिंग एल्स। अब मुझे नहीं पता उस पर क्या वर्डिक्ट आया था नुपुर शर्मा का, लेकिन गैरेट विल्डर ने इस चीज़ को सपोर्ट किया था। तो लेट्स सी क्या है सीन। शुरू करते हैं। 3 2 1 एन। wants to inundate us with third world immigrants, mostly Party for from freedom. Islamic countries. It wants to distribute these immigrants all over the European Union. And वह वो that, चाहते हैं my सबको friends, निकालो, यूरोप को will पाक be a करो। disaster. ये बेहिसी बता रही है कि मगरिब में सरकारी सतह पर भी इस्लामोफोबिया किस हद तक सरायत कर चुका है। विल्डर जो है ये तो हम अपनी माइनॉरिटीज को देते हैं फरिस्त पे है उन लोगों को जो ओपनली एंटी मुस्लिम है। और इसने कई दफा कहा भी हमारे है जिस कि तरह से मुसलमान जो पॉलिटिशियंस है एंटी वो माइनॉरिटीज हैं। क्रिश्चियन ट्रेडिशन जो है सिविलाइजेशन उसका बिल्कुल हिस्सा नहीं है, इनको यहाँ से निकालना चाहिए। हमारी सरकार जो है उसे क्या कहेंगे, वो एंटी मुस्लिम नहीं है। हमारी जो सरकार है, अपना ही पाकिस्तान है, अपने ही मुसलमान है, वो क्या कर रहे हैं पाकिस्तान। हमारी सरकार तो एंटी मुस्लिम भी है, एंटी हिंदू भी है। नीदरलैंड्स में हैरान कुन कामयाबी मिली। गिल्ट विल्डर्स वही नेता हैं जिन्होंने भारत में पैगंबर विवाद पर बीजेपी नेता नुपुर शर्मा का समर्थन किया था। आपको बता दें कि गिल्ट बीते कुछ सालों से लगातार इस्लाम विरोधी बयानबाजी करते हाँ, ये कुरान वगैरह भी जलाता रहा है। उन्होंने इलेक्शन जीता है और उनके जो मैनिफेस्टो है वो तो बड़ा खतरनाक है। वो क्लियर है भाई, वो इन कहता लोगों का कहना है ये है कि मुस्लिम्स सारा जो इमिग्रेंट्स को national निकालो press यहाँ है, से। उसने उनको लिखा है एंटी इस्लाम पॉलिटिशियन। गिल्ट विल्डर्स हो सकते हैं नीदरलैंड के अगले पीएम। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, वही गिल्ट विल्डर्स जो कि इस्लाम विरोधी बयान देते आए हैं। लेकिन सर, कब तक ये मुजम्मतों का सिलसिला चलता रहेगा और कब तक ये यूरोप के अंदर और खास तौर पे कब तक? 6-8 महीने के बाद हम देखते हैं इस तरह का वाकया हो जाता है। कभी फ्रांस के अंदर होता है, कभी जर्मनी के अंदर हो जाता है, कभी कहीं हो जाता है। हम मुजम्मत के कैसे लायक ही कैसे रह गए हैं बस। नंगा करके ले लेके जा रहे हैं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। ये इंडिया में तो कम से कम नहीं हो रहा, वहाँ मुसलमानों के साथ ऐसा सलूक तो नहीं। मलून सियासतदान ने डेनमार्क में फिर यही मलून नापाक सियासत। बसारत दोहराते हुए कल दारुल हुकूमत कोपेनहेगन की एक मस्जिद के बाहर उस वक्त कुरान पाक के नुस्खे को नजर आतिश किया जब अंदर दर्जनों मुसलमान नमाज जुमा अदा कर रहे थे। और वो ये कहते हैं कि मैंने इंस्टिगेट ये करने के जितने लिए। भी ये जो सुनामी आया है इमिग्रेंट्स का और ये जो अजाइलम है, मैं इसको बिल्कुल बंद कर दूंगा। जिन्होंने अपने चुनाव प्रचार के समय नीदरलैंड में कहा था कि अगर वो पीएम बनते हैं तो कुरान पर प्रतिबंध लगा देंगे, मस्जिदों को बंद कर देंगे। ओके जी, हमने उनका मैनिफेस्टो भी देखा, उनकी कामयाबी भी देख ली और उनका बैकग्राउंड भी देख लिया। देखें, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, वो कहते हैं ना आज नीदरलैंड के मुस्लिम्स के साथ हो रहा है, कल किसी और माइनॉरिटी के साथ होगा, परसों किसी और के साथ होगा। तो हमें इस चीज़ को बिल्कुल भी, जब हम कहते हैं ना कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम टू लिव है, तो उसमें फिर फ्रीडम ऑफ रिलीजियस फ्रीडम भी आती है कि हर इंसान को आज़ादी है वो जिस मज़हब को भी और जिस तरह से भी उसको इख्तियार करना चाहे। ये चीज़ हम पे भी लागू होती है एज आ पाकिस्तानी। मैं अपने भी जितने भी यहाँ पे भाई बहन बुज़ुर्ग जवान हमें देख रहे हैं पाकिस्तानी, देखो इसी तरह वो जो हमारे माइनॉरिटीज़ हैं, उसमें हिंदूज़ भी हैं, उसमें सिख भी हैं, उसमें पारसी भी हैं, उसमें
बुद्धिस्ट भी हैं, उन सबको भी आज़ादी है कि वो अपना मंदिर बनाएं, अपनी रसूमात करें। हम अक्सर देखते हैं कि किसी सोसाइटी में अगर गवर्नमेंट की इजाज़त के बाद भी अगर कोई चीज़ बन रही है तो हमारे मुल्ला हजरात वहाँ पे पहुँच जाते हैं, और फिर हम देखते हैं कि किस तरह से रिलीजियस कार्ड को इस्तेमाल किया जाता है, और लोगों के जहन में एक चीज़ बिठाई जा रही है जी पाकिस्तान तो सिर्फ मुसलमानों का मुल्क है। तो अगर हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान सिर्फ मुसलमानों का मुल्क है, तो यूरोपियन कंट्रीज़ भी यही कहेंगी कि यूरोप जो है वो सिर्फ क्रिश्चियंस का मुल्क है, यहाँ पे मुसलमानों की कोई जगह नहीं है। टिट फॉर टैट होती है बात। तो अब आप देखें नीदरलैंड के ये जो गैरेट विल्डर हैं, इनका आप देख लें, सोशल मीडिया देख लें, ओपनली वो भाई एक एंटी इस्लामिक पर्सनैलिटी है। वो ये कहते हैं भाई मेरे को नहीं चाहिए, क्योंकि नीदरलैंड में ना मतलब मुस्लिम्स कभी थे, और यहाँ पे ना के मतलब जितना भी इस्लाम आया वो इमिग्रेशंस के थ्रू ही आया है। तो इन सबको बाहर निकालो और मुल्क को साफ़ करो। अपनी अपनी सोच होती है चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की, और देखने की, सोचने की, समझने की। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जो लोग भी ये कहते हैं, अ, कोई कोई वजह ही होती है जो कहते हैं। हम ये देखते हैं अभी रिसेंटली आपने देखा होगा किस तरह से एक यूरोपियन कंट्री में वो एक अल्जीरियन इमिग्रेंट ने 5 लोगों को ज़ख्मी किया, और रिटेलिएशन में मस्जिदें जल गई, होटल्स जल गए, और पब्लिक प्रॉपर्टी जलाई गई। तो टिट फॉर टैट होता है, कुछ ऐसा करते हैं वहाँ पे जाने वाले तो ही इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आते हैं। तो अब देखें वहाँ की आवाम ने उसको वोट दिए। हम तो ये भी नहीं कह सकते वहाँ पे जनाब धांधली हुई है, ठीक है, गड़बड़ हुई है पोल्स में। वहाँ की आवाम ने उसे मैंडेट दिया, इट मीन के वहाँ की पब्लिक यही चाहती है जो कि गैरेट विल्डर चाहते हैं। तो अ, हमें भी इस चीज़ को रिस्पेक्ट करना चाहिए। भाई अगर एक कंट्री, एक मुल्क, उसकी आवाम नहीं चाहते कि इमिग्रेंट्स आएँ और एक पर्टिकुलर रिलीजन के आएँ, तो मेरे ख्याल में वहाँ पे मुसलमानों को ज़बरदस्ती घुसना भी नहीं चाहिए, और ये नहीं कहना चाहिए हमारा राइट है हम इस मुल्क में जाएं। जैसे हमें अफ़गान से आजकल प्रॉब्लम शुरू हो गई है, क्योंकि आए दिन सिक्योरिटी कोलैप्स और बम ब्लास्ट, तो हमने कहा जी इस बॉर्डर पे वीज़ा लगाओ। अब बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कह रही हैं ये गलत है, लेकिन पाकिस्तानी ये कह रहे हैं भाई हमारा मुल्क, हम जो मर्ज़ी करें। सिमिलरली नीदरलैंड उनका मुल्क है, वो जो मर्ज़ी करें। हमें बिल्कुल भी ऑफेंस नहीं लेना चाहिए इस बात पे। आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।